हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ एंड आज की रीडिंग टाइमलेस होने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आप मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ठीक है ना, आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है। ओके, आज की रीडिंग का टॉपिक ये है। तो दोस्तों ये जनरल रीडिंग है और जितनी मेरे हिसाब से रेजोनेट होगी उतनी रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, वहाँ पे आपको और भी रीडिंग्स मिल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं आपके लिए डेली वीडियोस लेके आती हूँ। कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में डाल दे। कोशिश मेरी यही रहती है कि आपके सजेशन की रीडिंग्स को लेके आ सकूँ। चलिए हम देखते हैं। We have got trickery, okay? We have got perception. We have got mysticism. And then we have got impasse. And then we have got balance. पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। We have the energy is gaining momentum. The end of a tough cycle approaches. You are very close to achieving your goal. Don't let pride get in your way, okay? And bottom of the deck is nothing is yet in stone. We will take this one also. तो हमारे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि अभी आपके रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं चल रही है। ठीक है ना, चीज़ें सही नहीं चल रही है। वी हैव गॉट दिस ट्रिकरी कार्ड एंड नथिंग गेट इन स्टोन। ठीक है ना, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेट किया है। ठीक है ना, आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि वो उन्होंने मैनिपुलेट किया है एंड मैनिपुलेट इसलिए किया क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत अनसर्टेनिटीज़ रहती है। ठीक है ना, वो श्योर नहीं हो पाते कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, आगे क्या करना है। ठीक है ना, आगे कैसे बढ़ना है। इवन दो यहाँ पे बहुत इमोशनल बॉन्डिंग है। ठीक है ना, आप लोगों की बहुत बॉन्डिंग मुझे दिख रही है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन में बॉन्डिंग नहीं है। साथ ही साथ ये इस पर्सन ने अगर आपको मैनिपुलेट भी किया है तो इस वजह से क्योंकि इनके अंदर कुछ फियर है। ठीक है ना, मुझे फियर बहुत दिख रहा है कि आपके पर्सन में डर रहता है। ठीक है, अब ये डर इस वजह से भी होता है कि इनके पेरेंट्स को पता चल जाए, इनकी फैमिली को पता चल जाए आपके रिलेशनशिप के बारे में, या फ्रेंड्स को, या इन जनरल इन सोसाइटी को, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस की हो एंड वो अभी फॉल्स आपको पता चली हो। ठीक है, एंड उस चीज़ को लेके आप बहुत टेंस्ड हो कि हमारे पर्सन पे हम ट्रस्ट कर भी सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना, हमारे पर्सन पे हम ट्रस्ट कर भी सकते हैं कि नहीं। एंड विद द इम्पैस एंड दिस बैलेंस कार्ड। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हो। आप लोगों के बीच में अगर आप लोग साथ में भी हो तो भी मुझे यहाँ पे एक कम्युनिकेशन की गैप दिख रही है। ठीक है ना, मन में आप लोगों की कुछ बातें हैं जो आप लोग खुल के बताना चाहते हो, बट दोनों ही पर्सन ने अपने इमोशंस को दबा के रखा हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन ने, इसलिए मुझे दिख रहा है कि करेंटली उनके मन में कोई ना कोई तो फियर है। ठीक है, कोई फियर है जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एंड वी हैव दिस परसेप्शन एंड मिस्टिसिज्म। हो सकता है ये पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि आप क्या एक्शन लेते हो। ठीक है ना, आपका क्या एक्शन हो सकता है। ऐसा होता है कि ये पर्सन आपको देख तो रहे हैं बट आपको दिखा नहीं रहे कि ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपकी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड करेंटली आपके बीच में जो भी सिचुएशन हुए हैं, या तो ये आपको पता चल गया हो कि आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोले हैं। ठीक है, तो भी ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं कि आप इनको क्या रिप्लाई करते हो, आपका क्या एक्शंस रहता है। ठीक है, काफ़ी नाराज़गी दिख रही है आप दोनों ही पर्सन के बीच में। ठीक है ना, हो सकता है आप अपने पर्सन से बहुत नाराज़ है, कुछ उनकी बातें पता चल गई हो जो उन्होंने झूठ बोली है। ठीक है ना, इस वजह से आप लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। आपके पर्सन आपके सामने हो सकता है दिखा रहे हैं कि वो नॉर्मल है, ओके है, बट भीतर से ये पर्सन बहुत परेशान है। ठीक है ना, इन्हें कहीं ये भी डर है कि ये रिलेशनशिप हमारे हाथ से चला ना जाए। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। एंड हो सकता है इस पर्सन को इस बात का भी फियर है कि अगर आप इनको छोड़ के चले जाते हो, ठीक है, और फिर किसी और को पता चल जाता है कि आप ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में थे, तो कहीं इनकी लाइफ अफेक्ट ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हो सकती है। वी हैव द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस एंड यू आर
very close to achieving your moon goal. Okay, you are very close to achieving your goals. So यहाँ पे the energy is gaining momentum. Definitely आपके पर्सन और आपके बीच में एक बॉन्डिंग तो है, एंड वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ठीक है ना, बिना कहे समझने वाली बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. बट क्योंकि आपके पर्सन के मन में मुझे कुछ ना कुछ तो फियर दिख रहा है, इस वजह से करेंटली वो पर्सन थोड़ा सा अबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना. आपसे बातें करते हैं बट खुल के बातें नहीं करते. आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन हमसे कुछ छुपा रहे हैं. आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, ठीक है ना. एंड डेफिनेटली आपके पर्सन ना इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अनसियोरिटी है, एक डर है, दबाव है, कुछ दबाव हो सकता है फैमिली का, आप लोगों के बीच में हो सकता है डिफरेंसेस है, या फिर हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप खुद मैरिड हो, ठीक है. तो वो चीज़ें हैं जो फियर को दिखाती है, ठीक है. बट ये पर्सन उस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने फियर्स पे वर्क कर रहे हैं, एंड एक श्योरिटी, एक बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है. एक बैलेंस बनाना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें अभी सामने आए, ठीक है, वो क्लियर हो, वो आपको वो क्लियरली बातें कह सके. हो सकता है मैंने जैसे आपको मेंशन किया कि अभी चीज़ें आपको वो क्लियर करके नहीं बता रहे, जिसको सुन के आपको भी फील होता है कि ये पर्सन कुछ बातों को छुपा रहे हैं, इनकम्प्लीट बातें बोल रहे हैं, ठीक है ना, पूरी बातें नहीं बता रहे हैं. बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन दैट. ये पर्सन उस पर वर्क कर रहे हैं, एंड आपको ये पर्सन चाह रहे हैं कि चीज़ें क्लियर करें, ठीक है ना. यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल एंड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम. डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू वर्क ऑन हिज फियर्स, एंड इनको भी बेचैनी से हो रही है कि ये सभी चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हो रही, इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है, इतनी उलझ कैसे गई ये सभी चीज़ें. हो सकता है यहाँ पे डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे एंड नथिंग इज़ येट इन स्टोन. आप लोगों की अगर लड़ाई झगड़े हो गए हैं, ब्लॉक्स है, तो ये पर्सन इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप के लिए जो ईगो है, ठीक है, बातों को छुपाना है, वो ख़त्म होना चाहिए, ठीक है ना. एंड नए सिरे से सब कुछ शुरू होना चाहिए, ओके, जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है. एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी फील होता है कि ये पर्सन और आपके बीच में एक साइकिल शुरू हो गया है, ठीक है. एक साइकिल शुरू हो गया इन द सेंस कि आप लोगों का होता होगा कि आप लोग मिलते हो, बातें करते हो, ठीक है, फिर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फिर कुछ दिन सेपरेशन होता है, फिर बातें करते हैं, ठीक है. तो ये एक तरह का साइकिल आप लोग के बीच में फंस गया है, रिलेशनशिप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है. ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है. बट आपके पर्सन भी इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं विद द बटरफ्लाई. एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैसा, जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो आपके लिए भी, एंड ट्रांसपेरेंसी हो, ओके, कि आप क्या चाहते हो, आपके पर्सन क्या चाहते हो, बैलेंस हो सकता है आपके बीच में ईगो है, तो ये पर्सन डेफिनेटली उस ईगो को ख़त्म करना चाहते हैं, एंड बिल्कुल नॉर्मल वे में, बिल्कुल क्लियरली एंड ट्रांसपेरेंटली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना. नथिंग इज़ येट इन स्टोन. डेफिनेटली ये पर्सन अभी बहुत अनश्योर एनर्जी है इनकी, ठीक है ना. ये बातों को लेके श्योर नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है. ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हो रही हैं. लेट्स चेक क्या चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में, ठीक है ना, क्या चीज़ें हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में भी, क्या जानना चाहिए हमारे व्यूअर्स को. प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या जानना चाहिए. वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, या मुझे दिख रहा है आप हो सकते हैं, ठीक है ना, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, रेस्टलेस नाइट, बहुत दुख है, तकलीफ़ है, ठीक है ना. एंड बहुत आपके पर्सन, मैंने आपको जैसे बताया, ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज्ड है, आपके सामने दिखाते हुए कि ये पर्सन ओके है, सही है, बट इनके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन चल रही है, बहुत टेंशन एंड ओवर थिंकिंग चल रही है, ओके. हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई चाइल्ड इशू हो, मतलब आपकी ऑलरेडी मैरिज हो गई है, चाइल्ड है, ठीक है, या फिर आपके बीच में इन जनरल आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है आपके रिलेशनशिप में, या ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके बहुत अनश्योर है, या फिर इस पर्सन की शादी की बातें चल रही है घर पे, ठीक है. तो ये पर्सन स्टक हो चुके हैं दो चीज़ों के बीच में, एंड ये पर्सन डेफिनेटली चाह रहे हैं कि चीज़ें क्लियर हो, ठीक है ना, एक तरफ ये पर्सन हो जाए, बीच में ना फंसे रहें. एंड मुझे यहाँ पे बहुत एनर्जीज मिली कि आपके पर्सन बीच में फंस गए, ठीक है, ना ही इधर जा पा रहे ना ही उधर जा पा रहे. वी हैव दिस पेज ऑफ वैंड्स कार्ड, ओके. समबडी कैन बी फायर साइन. 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैज. लियो बहुत प्रोमिनेंट है. नंबर 3 एंड 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. लेट्स सी क्या बातें हैं. वी हैव 5 ऑफ कप्स. नंबर 5 कैन बी इम्पॉर्टेंट. नंबर 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके. बॉटम ऑफ द डेक इज द मून, ठीक है ना, मून है. एंड देन वी हैव 4 ऑफ कप्स, ठीक है. ये पर्सन अभी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन बहुत फियर एंजाइटी में, बहुत दुखी है, ठीक है ना.
एंड बहुत सैड भी फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, काफ़ी अनश्योर है। ये पर्सन उसे खोना नहीं चाहते, आपको ये पर्सन डेफिनेटली नहीं खोना चाहते। गॉड से प्रे भी कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमारा रिलेशनशिप रिवाइव कर जाए, फिर से सही चीज़ें हो जाए, न्यूनेस आ जाए, ठीक है ना, नयापन आ जाए। हो सकता है कोई पर्सन आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, वर्क हो सकता है, फैमिली हो सकता है। इस पर्सन की कहीं और मैरिज की बात चल रही है, आपकी मैरिज की बात चल रही है। इस वजह से आप लोगों के बीच में बहुत टेंशन है, ठीक है ना। आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज बहुत लो है, बहुत दुखी है, उनमें बहुत फियर है, एंजाइटी है, बहुत अनश्योर है, ठीक है। आपके पर्सन, मुझे उनकी एनर्जीज ऐसे मिल रही है, बहुत ही अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पर्सन। पेज ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है ना। आप लोगों के बीच में बहुत पैशन है, ठीक है ना। आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत ही ज़्यादा पैशन है, ठीक है ना। आप लोग दोनों ही मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। नंबर 3 कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 3 आपको बहुत दिखता होगा, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है आप इस पर्सन को बहुत मोटिवेट करते हो अपने वर्क में, फाइनेंसेस में, इन जनरल इनके लाइफ में आपको भी ये पर्सन बहुत मोटिवेट करते हो। एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, ठीक है। दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ फन भी करते हो। मीन्स आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते हो ऑन द कॉल, ऑन द टेक्स्ट, ठीक है। बहुत ही फन एक्सचेंज होता है। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर अगेन वही चीज़ें नज़र आ रही कि फियर है। फियर कहने का मतलब इस वजह का, ये पर्सन कमिटमेंट देने से बहुत डरते हैं, ठीक है। इनकी पास्ट में ऐसी एनर्जीज रही हो कि आपने इस पर्सन से जब भी कोई भी बातों पे श्योरिटी मांगी होगी तो ये पर्सन 100% श्योर होकर आपको कोई चीज़ें नहीं बताते, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर फियर रहता है कि अगर ये बात अभी हाँ करके कह देंगे तो बाद में पूरी नहीं कर सके तो फिर क्या होगा, ठीक है। एंड इस वजह से ये ऐसा करते हैं क्योंकि इनको अपनी फ्रीडम लूज़ करने का, ठीक है, कमिटमेंट में जाने से डर लगता है, ठीक है। पक्का वादा करने से डर लगता हो सकता है, कोई बातें कह के फिर पूरी नहीं करते, कहीं और बिजी हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ी इमेच्योर एनर्जीज हो सकती है आपके पर्सन की। बट नाउ वी हैव 3 ऑफ वैंड्स कार्ड है जो कि बहुत बेहतर ही है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, यस, यहाँ पे ये चीज़ें दिखा रही है। नाउ ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की रही होगी, बट नाउ 3 ऑफ वैंड्स कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन के अंदर ना, क्योंकि कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा दिन तक चीज़ों को टाल के कन्फ्यूजन में रह के खुद भी कंफ्यूज हो जाता है, खुद भी टेंस हो जाता है। तो आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसे दिख रही है, ठीक है। इवन दो ये पर्सन आपको हो सकता है बीच में छोड़ के जाते हैं, ठीक है, बट अभी ये पर्सन खुद उस चीज़ से फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। वो चीज़ें घूम फिर के इनके पास ही रिटर्न होके आ रही है। वो कमिटमेंट ना देना, चीज़ों को मैनिपुलेट करना, आपके सामने झूठ बोल देना, अपना फ़ायदा देखना, ठीक है। आई एम सॉरी टू से, बट मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अपने फ्रीडम को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ठीक है ना, कि मेरे लिए क्या सही है उस पर ज़्यादा फोकस हो जाना। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन की एनर्जीज रही हैं। बट अभी आपके पर्सन ना बहुत उस चीज़ से खुद से परेशान है, अपने खुद के बिहेवियर से परेशान है, ठीक है। एंड अभी ये पर्सन ना अभी ऐसे हो गए हैं कि अभी जो होगा देखा जाएगा, मुझे चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक है। रिलेशनशिप में इतनी कन्फ्यूजन सही नहीं है, इससे मेरा लाइफ भी इफेक्ट हो रहा है और मेरे पर्सन का भी लाइफ इफेक्ट हो रहा है। एंड ये पर्सन ना बोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। अभी ये बोल्ड हो चुके हैं एंड मूव लेंगे, ठीक है ना। अभी आपको जो भी बोलेंगे इनमें करेज आ चुकी है, सही है गलत जो भी बोलेंगे ये पूरी करेज के साथ बोलेंगे, ठीक है। अभी ये नहीं देखेंगे कि आपको बुरा ना लग जाए, ठीक है। अपनी फ्रीडम को ध्यान में रखना, ये सभी चीज़ें जो इनके कंफर्ट जोन से बाहर हो सकती है, वो अपने कंफर्ट जोन से ये पर्सन बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। एंड एक ऑनेस्टी आती हुई दिख रही है, ये चीज़ें हैं। लेट मी कीप द कार्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ओके, ऐसा इसलिए भी हो सकता है ये पर्सन डेफिनेटली अभी काफ़ी इनमें फियर, एंजाइटी एंड अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बहुत बोरियत हो रही है इनको अपने बिहेवियर से, इस रिलेशनशिप में जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया उस चीज़ों से। एंड ये एक सिंपल सी बात नहीं इस पर्सन के लिए, ये बहुत ही इस पर्सन के लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, टेंशन क्रिएट कर रही है। एंड ये इस कन्फ्यूजन की वजह से इस पर्सन का लाइफ के अदर पार्ट्स लाइक इनका वर्क, करियर, फाइनेंसेस, इन जनरल इनकी डेली लाइफ बहुत अफेक्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड इस वजह से ये पर्सन अभी बोल्ड मूव लेने के लिए तैयार है, ठीक है ना। आपके रिलेशनशिप में जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुए उसे ठीक करके सब कुछ सही से, ठीक है ना, सही सिरे से स्टार्ट करने को रेडी है। लेट्स सी और क्या पता चलता है। वी हैव विन और लूज, ओके। दिस इज 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ओके। सीक द ट्रूथ, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। फाइंड बैलेंस, बैलेंस का कार्ड फिर से आया है एंड देन वी हैव रिलीज, ओके। सो आपके पास पर्सन की, ठीक है ना, पास्ट की एनर्जीज ऐसी रही होगी जब कि ये पर्सन ने आपको बहुत झूठ भी बोला होगा, ठीक है, चीज़ों को लेकर छुपाई भी होगी बातें, जस्ट इसलिए कि ये पर्सन कंफर्टेबली रह सके, ठीक है।
जस्ट इसलिए कि इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम ना आए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। नंबर 13 एंड 2 कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नंबर 3 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी नंबर 3 का कार्ड है, मेजर अरकाना एम्प्रेस, ठीक है। एंड देन वी हैव हार्ट चक्रा कार्ड नंबर 4। तो यहाँ पे हमें विद द विन और लूज कार्ड एंड विद द सीक द ट्रूथ कार्ड, ठीक है। पास्ट में मुझे डेफिनेटली आपके पर्सन कैसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करके खुद की बेनिफिट, आपके इमोशंस को इग्नोर करके अपनी खुशी को देखा है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जब उनका मन किया कॉल किया, जब मन किया आपसे चीज़ों को छुपाया एंड वो चीज़ें बताई जिससे कि रिलेशनशिप में आपको खुशी मिले, बट वो चीज़ें थी झूठ, चीज़ें छुपाई गई, ठीक है ना। ये एनर्जीज आपके पर्सन की रही हैं, डिसऑनेस्टी रही हो सकती है, चीज़ों को छुपाने की एनर्जीज रही हो सकती है, बट करेंटली ये पर्सन उस चीज़ से खुद परेशान हो चुके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब ना चीज़ों को छुपाते छुपाते, झूठ बोलते बोलते इनकी खुद की सोल जो है वो परेशान हो चुकी है। बट ये पर्सन, हो सकता है इनकी एनर्जीज थोड़ी सी इमेच्योर रही हो, ये पर्सन थोड़ा सा बचकानी हरकतें करते हैं, झूठ बोलते हैं, चीज़ों को बैलेंस बना के नहीं दिखाते हैं, मैच्योरिटी नहीं रखते, बट ये पर्सन दिल के अच्छे हैं, ठीक है ना। दिल के ये पर्सन अच्छे हैं, ट्रू एट हार्ट है। वी हैव दिस हार्ट चक्रा कार्ड। ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपके लिए एंड इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। भीतर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर भी करते हैं, आपको एक इंपॉर्टेंट लेडी या इंपॉर्टेंट मैन की तरह अपने लाइफ में देखते हैं, ओके। दिस इज़ नॉट अ डाउट हियर, बट कहीं ना कहीं इनकी खुद की नेचर या बिहेवियर ऐसी है कि ये पर्सन अपनी बेनिफिट को पहले देखते हैं, बट नाउ ये पर्सन ना उस एनर्जी से निकल रहा है। मैंने आपको जैसा बताया, ये पर्सन दो चीज़ों में जो स्टक रहते हैं, कभी झूठ बोलना कभी सच बोलना, उस चीज़ों को निकल के बिल्कुल अभी वैसे चलने वाले हैं जो कि एक नेचुरल होगा, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल सही रास्ता होगा, ओके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आएगा, ठीक है ना। एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, अपने बैड बिहेवियर को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसे रिलीज़ कर रहे हैं एंड बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये दो चीज़ों को हैंडल करते करते खुद ही परेशान हो चुके हैं। एंड नाउ ये सिर्फ एक चीज़ को अपने हाथ में रखना चाहते हैं जो इनकी लाइफ की प्रायोरिटी है, वो आप मुझे दिख रहे हो विद द हार्ट चक्रा कार्ड, विद द एम्प्रेस एंड नॉट द अनदर सिचुएशन। झूठ बोलना भी अब इस पर्सन को परेशान कर रही है एंड खुद में इनको बुरा लगता है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स चेक सम मोर फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, क्या बताया जा रहा है। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, ओके, नंबर 6। सो ये पर्सन, या हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है ना, एंड इनका कोई डिवोर्स चल रहा है, उस चीज़ से ये पर्सन बहुत परेशान है। यहाँ पे बैलेंस बहुत बार है, ठीक है। बैलेंस, आपके रिलेशनशिप की बैलेंस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। एंड जब चीज़ें बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाते हैं, दोनों ही पर्सन बहुत परेशान होते हैं रिलेशनशिप में, एक ही नहीं। सो आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है एंड ये भी पर्सन बैलेंस चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ताकि लाइफ बिल्कुल स्मूथली चले, ठीक है। बहुत झूठ बोल लिया, बहुत परेशान हो गए, बहुत चीज़ों को छुपा लिया, ठीक है, बहुत ही ईगो दिखा लिया। यस, ईगो भी है आपके पर्सन में, ईगो चीज़ें भी दिख रही है। अगर कोई बातें गलती से गलत हो गई इस पर्सन तो एडमिट करना, मान लेना कि मुझसे गलती हुई, ये चीज़ें आपके पर्सन को बहुत डिफिकल्ट होती होगी, ठीक है ना। गलती ये पर्सन नहीं मानते, ईगो बहुत है एंड इस वजह से भी आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम हुई है, ठीक है ना। ब्लॉक कर दिया है इस पर्सन ने, तो यही वेट करेंगे कि आप इनिशिएटिव लो, इनको मनाओ, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ब्रोकन हार्ट, इस पर्सन का हार्ट अभी बहुत ब्रोकन है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ये पर्सन टेंशन में है अपने लाइफ रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, आपको लेके। खुद में इनको कहीं ना कहीं से चोट मिली है, इनके वर्क से हो सकती है, अनदर जो भी है सिचुएशन, बट इस पर्सन का जो खुद का हार्ट है वो बहुत अभी दुखी है। एंड हैप्पी फैमिली, ओके, बट ये पर्सन डेफिनेटली हैप्पीनेस चाह रहे हैं अभी लाइफ में, बहुत परेशान रह रहे हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ लोग आपके नेबर में रह सकते हैं, आपके पर्सन, आप लोग नज़दीक रहते हो, घर के आसपास रहते हो, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। बट ये पर्सन हैप्पीनेस अभी चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं आपके साथ। हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे अगेन बैलेंस है, ठीक है। जो भी एनर्जीज इम्बैलेंस हो चुकी है, इम्बैलेंस हो चुकी है, उसे ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। खुद का जो इतना दुख है, रो रहे हैं, ठीक है ना, इनकी एनर्जीज बिल्कुल भी अभी सही नहीं है एंड उसे ये पर्सन ठीक करके बिल्कुल इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वी हैव एंजल ऑफ लव, यस, डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ कंपैशन एंड लव फॉर यू, नो डाउट। ये पर्सन के आपको, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ये पर्सन बहुत डेफिनेटली रो रहे हैं, ठीक है ना। एंड आपके बारे में, आपकी जो ट्रू हर्ट है उसके बारे में सोच रहे हैं। इनका खुद का हर्ट तो ब्रेक हो चुका है एंड इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि इस पर्सन ने आपका दिल कितने बार तोड़ा है, ठीक है, वो गलती एहसास हो रही है। नंबर 13 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, विल टेक वन मोर कार्ड। ऐसा है कि अगर आपका इस पर्सन ने हर्ट ब्रोक किया है तो ये डेफिनेटली आपको हील करने के लिए आएंगे, ठीक है ना, सॉरी बोलेंगे एंड चीज़ों को ठीक करेंगे।
वी हैव डोर टू वैल्यू। ओके, हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, ठीक है, करियर में हो सकता है बहुत टेंशन चल रहा है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अभी याद कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके बिहेवियर को, आपके सपोर्ट को याद कर रहे हैं। वी हैव दिस एप्रिशिएशन कार्ड, आपको बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट कर रहे हैं कार्ड है। अगर इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ के गया है, इधर वर्क के लिए, पैसों के लिए, ठीक है ना, तो इस पर्सन को अभी आपकी वैल्यू पता चल रही है कि आप कितने वैल्यूएबल हो इस पर्सन की लाइफ में, आपका हार्ट कितना प्योर है, ठीक है। एंड ऑल टाइड अप, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही मजबूर फील कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो है जो इस पर्सन को रोक रहा है आपकी तरफ आने से, अपने इमोशंस को जाहिर करने से, ठीक है। बट ये पर्सन स्टेप्स लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर स्टेप्स लेते दिख रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कितने प्योर हार्टेड पर्सन हो, कितना केयर करते हो इस पर्सन के बारे में। लाइक अ मदर आप इस पर्सन की केयर करते हो, आप मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है। इस पर्सन की जब भी सेहत खराब होती है आप इनके बारे में केयर करते हो, ठीक है ना, आप इनके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हो, इस पर्सन को डेफिनेटली पता चल रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है ना, अपने इमोशंस को जाहिर करेंगे। अगर आपकी बातें हो भी रही है एंड क्लियर नहीं हो रही है तो वो चीज़ें क्लियर करेंगे ये पर्सन। ओके, खुद का हार्ट इस पर्सन का बहुत ब्रोक है, बहुत टेंशन में है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है, ठीक है। दिस मैन एनर्जीज इज हियर। ओके, आपको इस पर्सन के साथ थोड़ा सा पेशेंस लेके चलना है, ठीक है, थोड़ी सी ब्लेमिंग नहीं करनी है। थोड़ा सा इस पर्सन को आपने इतनी दिनों से अच्छे से हैंडल किया है, तो मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है कि आपको अब आगे भी थोड़ा सा आप इस पर्सन को टाइम देना है, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको चीज़ों को क्लियर करेंगे। ओके, सो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप सो आपको रीडिंग पसंद आई है। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आती हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसे चेक कर ले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।